हमें ज्वाइन करें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मईशत। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो फरमाइएगा कि ये हम देख रहे हैं कि अभी IMF से पहले पाकिस्तान की हुकूमत के भी मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, उनका वफ्द भी आया, जायज़ा लिया उसने। तो आपको लग रहा है कि जो 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त आनी थी उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, वो मिल जाएंगे पैसे पाकिस्तान को? 100% मिल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो IMF का प्रोग्राम है, ये एक हिकमत अमली है IMF की, अमेरिका की और पाकिस्तान की। वो ये है कि इस प्रोग्राम का मकसद मईशत को बेहतर बनाना नहीं है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि 2024 में IMF से हम एक बहुत बड़े कर्जे के लिए रुजू करेंगे, जो कि 3 साल से ज़्यादा मुद्दत का होगा, और उसकी शराइत जो है इंतहाई सख्त होंगी, कड़ी होंगी, सलामती के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के सनत और तजारत, ज़राअत, बरामदात के लिए और आम आदमी के लिए। तो हिकमत अमली इस वक्त जो ये है IMF की भी, कि वो नहीं चाहता कि उससे पहले पाकिस्तान का प्रोग्राम ख़राब हो। तो आपने देखा कि अभी जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि जी पहली मरतबा उन्होंने नहीं कहा कि आप ये करें, पेशगी शराइत नहीं की, बल्कि अब ये करें, फ्यूचर के लिए प्रॉमिस मांगे हैं। इसका मतलब वाज़ेह है कि वो अप्रैल से पहले कोई मसला नहीं चाहते पाकिस्तान में। अप्रैल 2024 जबकि पाकिस्तान अप्रोच करेगा बड़े जो है वो कर्जे के लिए, नंबर 1 तो ये है, और वो हमारे लिए सख्त ख़तरनाक होगा। जहाँ तक मईशत की कारकर्दगी का ताल्लुक़ है, निगरान हुकूमत खुशकिस्मत है कि उसको पूरी सपोर्ट मिली फ़ौज की, बल्कि फ़ौज के अलावा पर्सनली मेरे इल्म में है कि आर्मी चीफ ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया। स्टॉक एक्सचेंज में गए, वो लोगों से मिल रहे हैं, सनत तजारत के लोगों से मिल रहे हैं, उलमा से मिल रहे हैं। पूरी उनकी कोशिश ये है कि मईशत में बेहतरी आए, लेकिन निगरान हुकूमत ने वो मौका ज़ाय कर दिया। और मैं आज अगर ये आपसे कहूँ कि जो भी ये कहें कि हमने तरक्की की है, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है जो बरकरार नहीं रहेगी। इसके अलावा रुपये की बिल्कुल नहीं रहेगी। उसके अलावा तिजारती खसारे में बेहतरी आई है, वो बरामदात से नहीं आई है। उन्होंने 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट 4 महीने में कम कर दी, जिसकी मईशत शरह नमू जो है वो आपकी 2.5% रहेगी। अगर मैं आपसे यह करूँ कि हमारी मईशत की शरह नमू जनूब एशिया के औसत से आधी से कम, हमारा स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट 3 गुना से ज़्यादा, और हमारी महंगाई 4 गुने से ज़्यादा, तो आखिर हम चाहते क्या हैं? मैं ये सवाल इसलिए भी उठा रहा हूँ कि आप ये देखिए, बड़ी मेहरबानी करके हर पाकिस्तानी को सोचना है। उनको ये बात पता है कि इस साल जो हमारी FBR की आमदनी होगी उसमें से सूबों का हिस्सा आप दे दीजिए कानून के तहत, जो पैसा बचेगा उससे सूद 2400 अरब ज़्यादा होगा। तो अगर आप सूद के लिए भी अपने नहीं कर सकते तो फिर तरक्याती अखराजात, मुल्क का पूरा चलाना, तनख्वाहें, ये वो कहाँ से आएगा? वो कर्जे से आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरह आपने एक से ज़ायद बार ये जिक्र किया कि अप्रैल में जो IMF के साथ वायदा होगा वो इंतहाई सख्त होगा उस मुल्क की सलामती से लेके आम आदमी तक के लिए, तो आप माशाल्लाह से इस फील्ड के बादशाह हैं, आप हमें ये आसान लफ्ज़ों में ज़रा समझाएं कि इसके फिर मुतबादिल क्या हो सकता है? हम क्या तरीका इख्तियार करके उन सख्तियों से भी बच जाएँ और इस मुश्किल से भी निकल जाएँ? जी, बड़ी अहम बात आपने की है, और मैं बता दूं कि जो नुस्खा मैं पेश कर रहा हूं वो 100% काबिल अमल है और 100% आईन पाकिस्तान के अंदर है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और 100% तकरीबन तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं उनके मंशूर का हिस्सा रहा है, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं करते। नंबर 1, हम तो ये चाहते हैं कि जी आप 6 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए से कम जिनकी आमदनी है उनसे टैक्स ना लें, लेकिन उससे ऊपर जिस किसी की भी आमदनी है, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर जो 10 लाख से ज़्यादा है टैक्स लें। लेकिन टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और GST को आप कम कर दें और पेट्रोलियम लेवी और भत्ते को ख़त्म कर दें। तो इससे हमारी जो टैक्सों की आमदनी आज है उससे कम से कम आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के बाद 7000 अरब रुपया ज़्यादा मिलेगा, जो ताकतवर लोग टैक्स नहीं दे रहे। अब मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, आपके इल्म है कि 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में रजिस्टर होती है। हमारा जो इसी तरह से नतीजा क्या निकला कि $100 का अगर GDP है तो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है 22, श्रीलंका कर रहा है 21, और हम कर रहे हैं 10। तो हम बरामदात के बजाय जाली रेमिटेंसेस मंगा के 111(4) के तहत मंगाते हैं, तो 111(4) को अब मनसूख कर दें, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नहीं होगा। दूसरा ये था कि बरामदात जो है उससे दुगनी इंपोर्ट्स नहीं हो सकती, ये इसको बंद करें। और सबसे बड़ी अहम बात यह है, कानूनी ज़राए से मार्केट से डॉलर ख़रीद के पैसा बाहर जा रहा है, अब बैंकों के ज़रिए। ना भारत अलाउ कर रहा है, ना बांग्लादेश कर रहा है, ना कोई दूसरा। हम ये कहते हैं कि जो मार्केट से डॉलर ख़रीदते हैं तालीम के लिए, बच्चों के लिए पैसा भेज दें,
खुदा न खास्ता इलाज मुआवजा है वो उसके लिए भेज दें, उसके अलावा ना भेजें। इसके लिए अगर वो तैयार हैं तो ये कर लीजिए। दूसरा ये था कि तालीम और सेहत, उसके लिए कम से कम बजट जो इनके मंशूरों में भी है उससे हम तकरीबन 4,000 अरब रुपए कम मुख्तस कर रहे हैं, जिससे 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो दुनिया की सेकंड बड़ी तादाद है। तो ये नहीं हो सकता, हम ये तो इस सदी के आखिर तक भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो आप टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं। लेकिन ये तो सर सारे बड़े लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, और ये तो जब कोई मुंतखब अगली हुकूमत आएगी तो होपफुली कि वो उस पर कुछ काम शुरू करे। लेकिन हमें तो इस वक्त भी मुसीबत ये बनी हुई है सर कि 42% पर महंगाई की शरह पहुंच चुकी है। इसको फौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है, और इसकी वजह क्या है कि हम महंगाई नहीं रोक पा रही? हालांकि अब तो डॉलर की भी प्राइस जो है कदरे उस तरह से 5-5, 10-10 रुपए नहीं बढ़ रही है, अब थोड़ी सी मुस्तहकम नजर आती है, इसके बावजूद भी महंगाई बढ़ रही है। नहीं, ज़रा सा आप देख लीजिए कहाँ पर महंगाई, कहाँ से वो डॉलर जो था 12 जुलाई को 276 रुपये का था, आप चेक कर लीजिए। 12 जुलाई 2023 को 276 का, आज 287 का है। ये शोबाजी छोड़ दें, आप स्टेट बैंक की रिपोर्टें तो पढ़िए पहले। हमने गैस की कीमतें बढ़ाई, उससे गरीब आदमी जो था उसको 500 रुपये महीने का उसका बिल बढ़ गया। अब गैस की कीमतें फिर बढ़ा रहे हैं, उसके बाद बिजली के नर्ख भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि महंगाई जो थी, जो जिससे अवाम तबाह हो चुके हैं, वो अब मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है। अब उससे आगे नहीं जाएगी, कम होगी। लेकिन उस कमी के बावजूद खित्ते के मुल्कों से 3 गुना, ये याद रखें। उस वक्त ये तालियां बजाएंगे ये हमने कम कर दी, हमें भी पता आपने कम कर दी, लेकिन आपने बढ़ाई क्यों थी? सट्टेबाजी करके, स्मगलिंग करके, और जो है इस तरीके से कौमी दौलत लूटने का मौका दिया गया है लोगों को। मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कि इस वक्त इस हुकूमत के पास 41 लाख आदमियों की फहरिस्त है जिनके चोरी के असासे हैं। मुल्क का कानून मौजूद है, निगरां हुकूमत कानून तोड़कर चोरी के उन असासों पर जिनसे ये कि टैक्स ले सकते हैं, FIR के बगैर, अदालतों में जाए बगैर, पुलिस के पास जाए बगैर खुद ले सकते हैं, और अगर नहीं लेते तो कानून से इनहराफ करते हैं। इसके लिए तैयार नहीं है कि टैक्स चोरी के जो असासे हैं उनसे तकरीबन 1100 अरब रुपए इनको मिल सकते हैं चंद महीने के अंदर। तो मैंने जो नुस्खा आपको पेश किया था वो लॉन्ग टर्म नहीं है। वफाक अब सूबे के हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे तो अभी से काम शुरू हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया है कि जी 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा जो अशिया ज़रूरिया महंगी फरोख्त करेगा। तो ये इस पर अमल दरामद हो सकेगा? क्योंकि पहले भी हम सुनते थे कि जी महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई कमेटियां बन जाएंगी, कोई छापे पड़ेंगे, ये होगा। लेकिन फिर भी वो जो एक इंतज़ामी तौर पर हमें नज़र आता था कि नहीं हो पाती थी महंगाई कंट्रोल। हर दुकान पर, हर मोहल्ले में अलग अलग रेट्स हैं, तो इसका क्या हल है फिर? देखिए, 2 बातें आप सुन लीजिए, जिम्मेदारी इसकी करेक्टनेस की मेरे ऊपर है। 2018 में एक टैक्स एमनेस्टी आई जो पार्लियामेंट ने पास की, ड्यूटी की दौलत को तहफ़्फ़ुज़। पार्लियामेंट के कोई अलावा कोई उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता था। 2019 में निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने पार्लियामेंट की मंजूर से जो थी उसको तोसी कर दी, जो आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी थी, और उन्होंने कौमी दौलत लूटने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ये मैं रिकॉर्ड पर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आइन को तोड़ा उन्होंने, इस खिदमत के बदले उनको अब 5 साल के बाद दोबारा ले आए। अब फिर वो कानून तोड़ के चोरी के असासों पर हाथ नहीं डाल रही, जो कि कानून तोड़ा जा रहा है। नंबर 1 तो ये हो गया। तो सबके इल्म है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्रॉपर्टी 20 करोड़ की है, जो 3 करोड़ में रजिस्टर हो रही है, वो डिप्टी कमिश्नर कर सकता है। तो ये जो कुछ कर रहे हैं, ये अपने बातें कर रहे हैं। जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी वो बात भी ख़त्म हो जाएगी, फिर नई हुकूमत आएगी, नए ड्रामे करेगी। जो काम इनको करने थे वो नहीं कर रहे, ये टास्क फोर्स बना रहे हैं। अब आपसे पूछा कि भाई आपको आज जब उनको इख्तियार में आए कई महीने हो गए तो वो बातें कर रहे हैं जिनका जिक्र आपने किया। तो भाई एक ऑर्डिनेंस तो ये भी तो मौजूद है कि जो चोरी के असासे हैं उनको 7 साल के लिए जेल भेजा जाएगा और उसको जब्त कर लिया जाएगा। ना आप जेल भेज रहे हैं, ना जब्त कर रहे हैं, आप तो टैक्स भी नहीं ले रहे। तो हम किस गलत फहमी से निकले कि अशराफिया की मईशत है, अशराफिया के मफाद में फैसले होते हैं। मीडिया का काम यह है कि आवाम को ये बताएं कि अगर वो क्रिकेट के मामले में इतने होशियार हैं कि अफगानिस्तान की शिकस्त और भारत की फतेह के लिए दुआएं कर रहे थे ताकि हम सेमीफाइनल में आ जाएं, तो आज ये दुआ क्यों नहीं करते कि इस हुकूमत पर दबाव डालें, पिछली हुकूमत पर दबाव डालें? नहीं डाला उन्होंने, अगली पे डालें। आज भी वही जिंदाबाद के नारे हैं, कोई तब्दीली नहीं आई है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस हुकूमत के दौर में स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया है, वो जो नीचे आ जाएगा। तिजारती खसारा कम हुआ है, जो कि इंपोर्ट्स कम करके किया,